हाय गाइस, वेलकम टू कोवी कोडिंग्स लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और उसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ अपनी फ़ाइल पे variables.py, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, तो किसी भी टाइप का टेक्स्ट जो डेटा होता है हमारा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। सपोज़ मैं एक वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ ABC एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ हाय वेलकम टू पाइथन। ठीक है, और मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, और टाइप के लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइप। ठीक है, इसके अंदर मैं डालता हूँ ABC और इसका टाइप चेक करके मैं करता हूँ सॉरी। तो इसने मुझे दे दिया डेटा टाइप, रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग। अब इसने कैसे आइडेंटिफाई करा? आइडेंटिफाई बेसिकली क्या है कि इसका जो पाइथन का जो बिल्ट इन फीचर होता है वो इंटरनली चेक करता है कि जो यूज़र ने डेटा टाइप दिया है वो किस टाइप का डेटा है, क्योंकि हमने तो यहाँ कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है। तो इसने इंटरनली चेक करा कि डेटा टाइप किस टाइप का डेटा टाइप आ रहा है हमारे पास। तो ये है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप। अब ये तो हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास ABC इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ये वैल्यू, ठीक है, तो अगर इसे हम प्रिंट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, ये डेटा टाइप डिफाइन होगा हमारा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि अगर कोई हमारे पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू होती है, जैसे कि कोई अमाउंट होता है जो कि डॉट के साथ आता है, तो वो किस टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट के साथ कुछ टाइप करता हूँ और इसको प्रिंट इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, इसी में आपका एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी होता है कि आपका जैसे कि कोई वैल्यू है स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ही मिक्स्ड आ रहा है। तो अगर इस टाइप की वैल्यू है आपकी, तो ये जो डेटा टाइप है ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप सिस्टम के साथ यूज्ड होते जाएंगे और जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको डिफ़ाइन करने का और चेक कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप हैं और कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट होता है वो हमारा होता है सीक्वेंस डेटा टाइप। अब सीक्वेंस डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं? तो सीक्वेंस डेटा टाइप में आपके 3 टाइप के डेटा आते हैं। फर्स्ट हो गया लिस्ट, सेकंड हो गया टपल एंड थर्ड हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो इनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो जानते हैं। तो लिस्ट बेसिकली क्या होता है, लिस्ट को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो लिस्ट में क्या होता है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसके अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। तो जैसे मैंने लिखा हाय वेलकम टू पाइथन। ठीक है, अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट, कि ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि हम ये कहीं भी डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, ये पाइथन जो है अपने आप चेक करके हमें बता रहा है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, लिस्ट कवर हो गया, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फिर आता है हमारे पास टपल। अब टपल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? टपल को डिफ़ाइन करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम डालते हैं सेम चीज़, हाय, सेम मैसेज में डालता हूँ यहाँ पे वेलकम टू पाइथन। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे डेटा टाइप रिटर्न कर देगा टपल, कि ये जो आपका डेटा टाइप है ये टपल है। ठीक है, थर्ड सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है? थर्ड होता है हमारा रेंज। तो रेंज को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? रेंज बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि रेंज का यूज़ क्या है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। अभी के लिए जस्ट हम चेक करते हैं कि डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमें एक वेरिएबल पे हमने यहाँ पे टाइप करा रेंज एंड ब्रैकेट के अंदर डाला 5, तो इसने इसका रेंज सेट कर दिया एंड डेटा टाइप जो है इसने रेंज बता दिया कि रेंज इसका 5 है। तो ये आपका बेसिकली सीक्वेंस डेटा टाइप है। एंड ये 3 सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो ध्यान रहे जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं लिस्ट, टपल एंड रेंज।
नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है मैपिंग टाइप, ठीक है। अब मैपिंग टाइप में क्या आता है, मैपिंग टाइप के अंदर आपका डिक्शनरी आता है, ठीक है, DICT जो आपका डेटा टाइप होता है वो। अब उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमारा जो सिंटैक्स होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर। सपोज मैं लिखता हूँ नेम कॉलन और मैं नेम डाल दूँगा, तो नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। फिर सेकंड वेरिएबल हम की डिफ़ाइन करते हैं, लास्ट कर देते हैं, ठीक है, बाय, ठीक है। अगर इस डेटा टाइप को हम चेक करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा डिक्शनरी, ठीक है। अब बेसिकली ऐसे डिफ़ाइन करने का रीज़न क्या है कि ये आपका जो डेटा टाइप है, ये आपका डेटा टाइप मैपिंग डेटा टाइप है। अब मैपिंग क्या होता है कि बेसिकली हमने क्या करा कि नेम को हेलो से मैप कर दिया और लास्ट को बाय से मैप कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू इसके साथ मैप है, ये वैल्यू इसके साथ मैप है, तो इसको बेसिकली हम की कह सकते हैं इस वैल्यू की। अब इसको आगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर जब फंक्शंस बनाएंगे तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है और क्या क्या यूसेज हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप होता है वो होता है आपका सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप में भी दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है आपका सेट और दूसरा होता है फ्रोजन सेट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सेट डेटा टाइप हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सेट डेटा टाइप डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसके अंदर से क्या करेंगे, कॉलम्स जो है इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेट डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमने जस्ट उस की को ही हटाया, अब इसका मतलब क्या डिफरेंस क्या रह गया सेट में और आपका जो डिक्शनरी था उसमें, ठीक है। तो सेट का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि सेट जो होता है आपका इसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो अनऑर्डर्ड वैल्यू होती है एंड अनचेंजेबल होती है, ठीक है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ पे इसके यूजेस होते हैं ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है फ्रोजन। तो फ्रोजन सेट डिफ़ाइन करने के लिए जो सिंटेक्स होता है हमारा वो होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही जस्ट हम बाहर लिखते हैं फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, ठीक है। फ्रोजन सेट लिख के ब्रैकेट लगाया एंड ब्रैकेट को हमने क्लोज किया एंड इसको रन किया। ये देखिए ये आपका जो डेटा टाइप है ये आपका फ्रोजन सेट डेटा टाइप है, ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा टेक्स्ट टाइप के बारे में। टेक्स्ट डेटा टाइप का जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। न्यूमेरिक वैल्यू में आपका आता है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस डेटा टाइप में आपका आता है लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग डेटा टाइप में आपका डिक्शनरी होता है। सेट में आपका सेट एंड फ्रोजन सेट होता है। उसके बाद आता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप जो आपको बेसिकली जो वैल्यू रिटर्न करता है वो आपका ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। अब उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ABC, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू और इसका डेटा टाइप मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो ये बुलियन डेटा टाइप है। बेसिकली रीज़न ये है इसका ट्रू होने का क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट मेंशन किया है एंड जब भी कोई वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स में लेनी होती है तो जो डेटा टाइप आता है वो आपका तो ट्रू और फॉल्स के केस में हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं बुलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुलियन भी हमारा कवर हो गया। फिर उसके बाद आता है बाइनरी डेटा टाइप। अब बाइनरी डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, बाइनरी डेटा टाइप के अंदर आपका बाइट्स होता है, बाइट्स एरे होता है एंड मेमोरी व्यू होता है, ठीक है।
तो बाइट्स जो बेसिकली हम डिफ़ाइन करते हैं, तो बाइट्स डिफ़ाइन करने के लिए हमें हमारा जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, या फिर जब भी आप सिस्टम में यूज़ करेंगे डेटा टाइप, आपको बाइनरी डेटा टाइप प्रिंट होगा, तो उस केस में कुछ इस टाइप से वैल्यू लिखा होता है। तो अभी अगर इसका डेटा टाइप हम चेक करेंगे तो ये आपका बाइट्स में आ रहा है। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका बाइट्स। अब बाइट्स एरे क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो बाइट्स एरे डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, बाइट्स बाइट एरे, ARRAY एरे, एंड इसका एरे डिफ़ाइन कर देंगे कि कितने बाइट का, तो आपका बाइट एरे है। बाइट एरे हम इस टाइप से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड डेटा टाइप इसी के अंदर, जो कि होता है आपका मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू डिफ़ाइन करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है आपका मेमोरी व्यू, एंड इसके अंदर BYTE बाइट, एंड इसको फिर से रैप कर देंगे इसमें। ओह शिट, ठीक है, मेमोरी की स्पेलिंग गलत हो गई है। मेमोरी व्यू नहीं, मेमोरी की स्पेलिंग ठीक है, व्यूज़ नहीं होगा, व्यू होगा। बाइट, ये बाइट्स होगा, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, मेमोरी व्यू एंड बाइट्स। ठीक है, तो ये मेमोरी व्यू बेसिकली डिफ़ाइन करने का सिंटेक्स है। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारा डेटा टाइप होता है वो नन डेटा टाइप होता है। अब नन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो नॉर्मली नल डेटा टाइप डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ABC इक्वल्स टू नन। ठीक है, अब इसे हम रन करेंगे तो ये आपका नन डेटा टाइप हो गया। तो ये सारे डेटा टाइप्स थे जो कि पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, और ये कैसे डिफ़ाइन होते हैं, कैसे दिखते हैं, या कैसे हम अपने एंड से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इन सब के डिफरेंस क्या क्या हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं उसको डिफ़ाइन करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको इसके डिटेल वीडियो के साथ कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।